नमस्कार, आप देख रहे हैं दी रियलिटी बज़। मैं हूं विराज। कहा जाता है कि अगर किसी को दिल्ली में सत्ता चाहिए तो उसका रास्ता बिहार और यूपी से होकर जाता है। यह दोनों ही प्रदेश किसी भी राजनीतिक दल के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। देश में 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में अभी से ही राजनीतिक दलों के द्वारा अपने नफा नुकसान को लेकर सियासी समीकरण बैठाने का कार्य शुरू हो गया है। इसी क्रम में बीजेपी ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इन दोनों प्रदेशों में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने ओबीसी के वोटों में गिरावट के डर से अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी मुसलमानों और गैर यादव दलितों को लेकर एक नया समर्थन आधार बनाने की राजनीतिक तैयारी की है। हालांकि बीजेपी पहले से ही यूपी में और बिहार में पिछड़े मुसलमानों को लुभाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी की नज़र अब नए सामाजिक गठबंधन को मजबूत करने पर है। पार्टी का मानना है कि नया गठबंधन आने वाले आम चुनाव में इन महत्वपूर्ण राज्यों में उनकी लड़ाई को आसान बना देगा। बता दें कि यूपी में कुल मुस्लिम आबादी में पिछड़े मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 70% है, जबकि बीजेपी पहले ही यूपी में रामपुर, लखनऊ और बरेली में पशमदा मुसलमानों के लिए सभा आयोजित कर चुकी है। भाजपा ने 26 नवंबर को संविधान दिवस पर पटना में एक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है, जिसके लिए ईबीसी, दलितों, आदिवासियों और पसमदा मुसलमानों के प्रतिभागियों को अपने हक की लड़ाई के लिए एक समूह के रूप में काम करने के लिए इकट्ठा किया जाएगा। बीजेपी ने यूपी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी को अपने प्रस्तावित नई सोशल इंजीनियरिंग का जिम्मा सौंपा है। अंसारी को पशमदा मुसलमानों तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार विधान परिषद के सदस्य संजय पासवान पटना में पार्टी की दावेदारी को नेतृत्व करेंगे। दरअसल इस साल की शुरुआत में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कई गैर यादव ओबीसी नेता भाजपा से समाजवादी पार्टी में चले गए थे, जिसके चलते भाजपा के ओबीसी वोट के आधार को नुकसान पहुंचा था। अब बीजेपी इसमें से ही कुछ नेताओं को वापस अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है, ताकि एक और सामाजिक गठबंधन बनाकर छिटके हुए समर्थन को वापस हासिल कर सके। वहीं भाजपा का यह नया सामाजिक गठबंधन इसलिए भी अमल में लाया जा रहा है क्योंकि कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी से हिंदुओं के अलावा अन्य समुदायों में वंचित और दलित वर्गों तक पहुंचने की आग्रह की थी। अब यह देखने वाली बात होगी कि इस नए समीकरण से बीजेपी कितना फायदा उठा पाती है। आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।